Hello, guys. Welcome back to Football Frenzy and welcome back to another Premier League prediction video. ये होने वाला है गेम वीक 36 की predictions and दो और गेम वीक हमारे पास बचे हैं इस वाले के बाद. बट बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, इंडिया पाकिस्तान टेंशंस आर हीटिंग अप, तो प्लीज स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड यू एंड प्रेयर्स में, अपनी होप में भगवान जी से बोलिए कि हमारे सोल्जर्स को सेफ रखें, बिकॉज उनकी वजह से हम रात की नींद सो पा रहे हैं, उनकी वजह से हम थोड़ी टेंशन कम ले पा रहे हैं, बिकॉज दे आर फाइटिंग विद देयर लाइफ्स फॉर अस ऑन द बॉर्डर्स, और हम अपने घर में आराम से बैठ पा रहे हैं. इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ देम एंड देयर ब्रेव एफर्ट्स. तो प्लीज 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 उनको ध्यान में रखना एंड या होपफुली एवरीथिंग एस्केलेट्स डाउन एंड या लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो. प्रीमियर लीग का ये वीक बहुत क्रूशियल है अगर हम चेल्सी की बात करें तो, बिकॉज चेल्सी न्यूकासल इज गोइंग टू बी लाइक अ फाइनल. दोनों टीम्स आर बैटलिंग इट आउट फॉर द टॉप 5 एंड हमको पता है चेल्सी ने 3 पॉइंट्स लिए लास्ट वीक लिवरपूल को हरा के, एंड न्यूकासल ने हाइवर ड्रॉप करे थे पॉइंट्स ब्राइटन के अगेंस्ट. तो वो चाहेंगे कि इस बार वो जीते एंड अपना वो जो उन्होंने पिछले मैच में पॉइंट्स हारे हैं उनको फिर से रिकवर करें. बट स्टिल आई थिंक चेल्सी ने फॉर्म पकड़ लिया है. देखो, चेल्सी इज माई टीम, बट द थिंग इज कि हमको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा. न्यूकासल सेंट जेम्स पार्क पे बहुत बहुत डेंजरस टीम है. हमको पता है वो अपने होम पे बहुत मुश्किल से हारते हैं, एंड जैसा न्यूकासल खेल भी रही है ना, अगर तुम ब्राइटन वाला गेम हटा दो तो उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर है. ईजैक, गिमारेस, जेकब मर्फी भी अच्छा खेल रहे हैं, गॉर्डन, ये सब उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, एंड हमको प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं वो. यस, हमने न्यूकासल को पहले हराया था इन द सीजन एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, बट ये डिफरेंट गेम होने वाला है बिकॉज ये डिफरेंट न्यूकासल है. बट आई वुड ऑल्सो गो ऑन टू से कि चेल्सी भी अब सिंस फॉर्म पकड़ा है, मे बी कोल पाल्मर इज ऑल्सो बैक, क्योंकि लिवरपूल के अगेंस्ट ही हैड अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस. तो हमको अच्छे टाइम पे प्लेयर्स ने आई थिंक अब थोड़ा अपना फॉर्म पकड़ना शुरू किया है. द थिंग इज कि आई थिंक यहाँ पे चेल्सी को भी पता है कि उनके लिए बहुत क्रूशियल मैच है ये, और न्यूकासल के लिए भी होगा कि हम पॉइंट्स ले, बिकॉज उनका भी स्पॉट खतरे में वरना आ सकता है चैंपियंस लीग का. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच बहुत एंटरटेनिंग होगा, एंड फॉर सम रीजन ये 4:30 बजे, मतलब मैं पहली बार ऐसा 4:30 बजे मैच देख रहा हूँ प्रीमियर लीग का कोई संडे. बट स्टिल आई थिंक न्यूकासल और चेल्सी का ये मैच ना, मुझे लग रहा है कि ड्रॉ होगा. अब बहुत हमको इसमें गोल्स देखने को मिल सकते हैं. आई एम पर्सनली गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ, लेकिन मेरे को दिल भी अंदर से कहता है यार अपनी टीम को बैक करना चाहिए, कहीं ना कहीं बैक करना चाहिए यार. तो मेरे हिसाब से ऐसा भी अंदर से मेरी आवाज आ रही है कि मैं बोल दूं चेल्सी 3-2, ब्लॉकबस्टर चेल्सी विन 3-2. एंड या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इसमें टीम जीतेगी तो मैं चेल्सी को ही बैक करूंगा, कंसिडरिंग थोड़ा जो अप टर्न इन फॉर्म आया, जैसे हम खेल रहे हैं और जैसा कॉन्फिडेंस आया होगा. पिछली बार ऑब्वियसली हमने इवेंट चैंपियंस को हराया लास्ट गेम में. तो रियलिस्टिकली तो यार देखो, कह रहा है दिल की 2-2 है, बट कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आ रही है कि चेल्सी कैन विन दिस 3-2. तो तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में तुमको क्या लगता है इस मैच में क्या होगा. इवन न्यूकासल भी हरा सकता है यार. न्यूकासल नथिंग, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, बहुत अच्छी टीम है न्यूकासल की भी. बट ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टिक विद अ 2-2 ड्रॉ. बाकी अंदर से मे बी इफ चेल्सी विंस 3-2 तो देख के मजा आएगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैच पे, जो कि होने वाला है लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल. आर्सेनल यार अगेन नॉक्ड आउट ऑफ पीएस फ्रॉम द चैंपियंस लीग. पीएसजी ने उनको बाहर कर दिया है, एंड वेल आर्सेनल गेटिंग नॉक्ड आउट इन द मोस्ट आर्सेनल वे, चांसेस मिस्ड. एंड बिल्कुल ऐसा लगा नहीं एट टाइम्स कि वो लोग कुछ मतलब किसी चीज के लिए लड़ने आए हैं, कुछ फायर उनमें दिख रही है. जैसा मैड्रिड के अगेंस्ट था वैसा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए पीएसजी गेम में, एंड आर्टेटा बाहर आके कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कि आर्सेनल इज द बेस्ट साइड इन द चैंपियंस लीग वगैरह वगैरह. तो आई डोंट थिंक ही इज इन हिज राइट माइंड. ही इज काइंड ऑफ, मतलब मुझे नहीं पता यार, पर्सनली स्पीकिंग मुझे तो बहुत डिल्यूजनल स्टेटमेंट लगा, बिकॉज बार्सिलोना एंड इंटर मिलान आर द बेस्ट साइड्स इन द चैंपियंस लीग एंड ऑल्सो पीएसजी. बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना जो पीएसजी थी वो भी बहुत अच्छा थी, बट बार्सिलोना बेस्ट फुटबॉल खेल रहा था इन सब में से. बार्सिलोना ऑब्वियसली बाहर हो गया वॉट नॉट, बट स्टिल वही मैंने कहा था ना, बार्सिलोना इंटर का भी फाइनल हो सकता था. बट टू से कि आर्सेनल वाज द बेस्ट साइड सीम्स वियर्ड टू मी. बट ठीक है, अपनी टीम को बैक कर रहे हैं वॉट नॉट. एंड यहाँ पे लिवरपूल के होम पे जा रही है आर्सेनल. अगर आर्सेनल यहाँ पॉइंट्स ड्रॉप करे ना, तो अगर तुम देखो आर्सेनल के आगे के फिक्सचर्स भी टफ है यार. आर्सेनल, न्यूकासल, एंड लास्ट मैच चलो साउथहैम्पटन के साथ है, बट आर्सेनल के भी ये चैंपियंस लीग के क्वालिफिकेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है यार. अगर तुम देखो सिटी 3 पॉइंट्स इन रीच है विद आर्सेनल. मुझे ऐसा लगता है कि सिटी अपने वर्स्ट सीजन में सोचो सेकंड फिनिश कर जाएगी और आर्सेनल को ओवरटेक कर जाएगी. तो आर्सेनल का ये फेलियर सीजन है नहीं, वो तो तुम ही मुझे बता सकते हो, आर्सेनल फैंस मुझे बता सकते हैं.
बट लिवरपूल और आर्सेनल के इस मैच में मुझे ऐसा लगता है लिवरपूल गेट द विन। अगेन लास्ट वीक वो ड्रंक थे नहीं थे ये सब तो चलता रहेगा, बट स्टिल चेल्सी ने हराया था लिवरपूल को। एंड मुझे ऐसा लगता है एनफील्ड पे लिवरपूल अपना बेस्ट गेम खेलेगा यहाँ पे। जो लास्ट के 2-3 मैचेस बचे हैं, दे वुड वांट टू विन देयर मैचेस, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वुड विन इट। मुझे नहीं लग रहा आर्सेनल कुछ कर पाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो हार के आए हैं, थोड़ा मोराल भी डाउन होगा। सो आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 टाइप्स लिवरपूल विन, 2-1 या 3-1 टाइप्स लिवरपूल विन। मैक्स टू मैक्स आई सी एन आर्सेनल ड्रॉ इसमें हो सकता है तो, बट विन तो नहीं, विन तो कहीं से नहीं मुझे दिख रही। एंड इसके चलते आई थिंक आर्सेनल को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं थोड़े क्वालिफिकेशन में, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-1 लिवरपूल विक्ट्री राइट है। उसके बाद चलते हैं साउथहैम्पटन मैन सिटी। तो भाई इजी विन फॉर सिटी, इजी विन। आई थिंक 4-0 3-0 टाइप्स हमको देखने को मिल सकता है। साउथहैम्पटन को वो इजीली हरा देगी मैन सिटी, एंड आई थिंक सिटी अब धीरे धीरे अपना पकड़ बहुत मजबूत कर रही है, वो टॉप 4 टॉप 5 वाले स्पॉट पे। फुलम और एवर्टन का इंटरेस्टिंग मैच है। एवर्टन अगेन थोड़ा उनका फॉर्म बिगड़ा है चेल्सी से हारने के बाद, इप्सविच से उन्होंने ड्रॉ करा लिया लास्ट मैच सरप्राइजिंगली। फुलम के होम पे मैच ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये फुलम मैच निकाल सकती है, जस्ट बिकॉज कि फुलम के पास भी थोड़ा सा एक वो चांस है ना, मतलब कि वो भी अगर यूरोप में कर पाए कुछ। बट एवर्टन यार ऐसे डिस्काउंट आउट भी नहीं कर सकता एवर्टन को, तो ये थोड़ा है डिफिकल्ट प्रिडिक्ट करना। बट सिंस एवर्टन का फॉर्म खराब हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू से एवर्टन विन हेयर। आई थिंक ड्रॉ, आई थिंक आई गो फॉर अ ड्रॉ। मुझे ऐसा लगता है कि एक 1-1 ड्रॉ हमको देखने को मिल सकता है फुलम से। फुलम हारी थी पिछला मैच एस्टन विला के अगेंस्ट, बट ओके आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 1-1 ड्रॉ इन दिस मैच। वुल्व्स और ब्राइटन, भाई वुल्व्स ना अगेन वुल्व्स हारी पिछली बार मैन सिटी से, बट वुल्व्स खुद भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, जैसा यूनाइटेड को भी उन्होंने 4 गोल मार दिए थे। आई थिंक वुल्व्स बीट ब्राइटन। वुल्व्स के होम पे मैच है ये, एंड मुझे ऐसा लगता है वुल्व्स ब्राइटन को हरा देगी, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 3-0 वुल्व्स विक्ट्री है। इप्सविच ब्रेंटफोर्ड, तो भाई ब्रेंटफोर्ड विन, मतलब ब्रेंटफोर्ड भी चांस देख रहा है कि उनका मे बी कॉन्फ्रेंस लीग में जाने का एक चांस उनका हो सकता है, तो ब्रेंटफोर्ड के लिए तो ये भाई फ्री हिट है, ये यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ ब्रेंटफोर्ड 2-0 विक्ट्री इजीली है। बॉर्मथ एंड एस्टन विला, अगेन एस्टन विला के पास थोड़ा सा चांस है इन द सेंस कि अगर कोई ऊपर की टीम पॉइंट्स ड्रॉप कर दे, बट बॉर्मथ भी कोई मतलब पुश ओवर टीम नहीं है, हमको पता है अच्छा खेला है उन्होंने इस सीजन, काफी अच्छा खेला है। एंड अगेन आर्सेनल को हरा के आ रहे हैं वो यहाँ पे, तो कॉन्फिडेंस तो लेके आ रही है बॉर्मथ इस मैच में। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी यहाँ पे हमको एक ड्रॉ देखने को मिलेगा, बिकॉज दोनों टीम्स वुड बी अप फॉर इट, एंड वी माइट सी अ 2-2 ड्रॉ इन दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर तो मुझे पूछोगे कि कौन सी टीम को बैक करता हूँ मैं जीतने के लिए, तो दैट विल बी एस्टन विला, बट मुझे ऐसा लगता है कि 2-2 ड्रॉ हमको देखने को मिलेगा। नॉटिंघम फॉरेस्ट लेस्टर, अगेन फ्री हिट विन है भाई ये तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट भी कर दिए थे, और उनका जो एक टाइम पे लग रहा था ना बहुत मजबूत पकड़ है उनकी टॉप 4 पे, वो अब ऐसा नहीं रही है, एंड वो गिर चुकी है एकदम। बट ठीक है, लेस्टर के अगेंस्ट तो दे हैव टू विन, नो एक्सक्यूजेस फॉर देम, यहाँ पे उनको पॉइंट्स लेने ही पड़ेंगे। अगर यहाँ भी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए ना नॉटिंघम फॉरेस्ट ने, तब तो आई थिंक दे आर आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशन फॉर चैंपियंस लीग की रेस। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट हरा देगा लेस्टर सिटी को, एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-0 इजी कंफर्टेबल विन फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट। यूनाइटेड वेस्ट हैम, तो भाई यूनाइटेड हैव नथिंग टू प्ले फॉर, लेट्स बी ऑनेस्ट। वेस्ट हैम का भी थोड़ा सिमिलर केस ही है, बट मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड एक गंदी सी विन निकालेगा यहाँ पे। 1-0 टाइप्स ऑफ विक्ट्री एक यूनाइटेड ले लेगी। मे बी वो जीते हैं, अभी बिलबाओ को हरा के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक वो अप ये होती है ना चीज, आप ट्रेजेक्टरी पे जाने की कोशिश करें, फॉर्म पकड़ने की कोशिश करें। But let's be honest, Premier League में they have nothing to play for. But I'm going to go for a 1-0 types win for Manchester United. And जहाँ तक टॉटनम और क्रिस्टल पैलेस की बात करें, वेल क्रिस्टल पैलेस मुझे ऑनेस्टली लग रहा है क्रिस्टल पैलेस या विन ले लेगी, बिकॉज अगेन स्पर्स के पास भी नथिंग टू प्ले फॉर, एंड क्रिस्टल पैलेस ने फॉर्म पकड़ा है, अच्छा एंड कर रहे हैं वो अपना सीजन, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉटनम पॉइंट्स ड्रॉप करेगी यहाँ पे, नॉट एज अ ड्रॉप, बट मुझे लगता है इवन क्रिस्टल पैलेस हरा सकता है स्पर्स को, एंड दैट इज वाई आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-1 क्रिस्टल पैलेस विन। ऑल्दो ये स्पर्स के होम पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्पर्स हरा देगी 2-1, या फिर एक 2-2 ड्रॉ होगा। जीतना थोड़ा मुश्किल मेरे को स्पर्स का लग रहा है, कंसिडरिंग everything Spurs is but still that is it for the video guys. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है टॉप 4 रेस। न्यूकासल चेल्सी मैच रिव्यू विल बी आउट ऑन संडे आफ्टर द मैच, एंड उसकी बात करेंगे, देखते हैं वहां पे क्या होता है। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर।